नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, अफगानिस्तान से बहुत भयानक खबरें आ रही हैं। सरकार बनने से पहले तालिबान ने महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने की बात कही थी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वे बेहद भयावह है। पंजशीर में शिया मुसलमानों की औरतों बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। तालिबानी शिया लड़कियों को घरों से उठा उठा कर ले जा रहे हैं। शिया परिवारों के साथ यह बर्बरता अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों में भी हो रही है। इसलिए शिया आबादी वाले देश ईरान ने तालिबान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। बस अफसोस यह है कि जब पंजशीर में लड़ाई हो रही थी, उस समय ना ईरान सामने आया, ना कोई और देश सामने आया। सरकार बन गई है। सरकार बनने से पहले तालिबान ने वादा किया था कि महिलाओं को दफ्तरों में काम करने पर रोक नहीं होगी, लेकिन सरकार बनते ही सरकारी और निजी दफ्तरों ने औरतों को काम पर आने से मना कर दिया है। सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो गए हैं। कॉलेजों स्कूलों में लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग कर दिया गया है, बीच में पर्दा लगा दिया गया है। अभी एक ताजा वीडियो आया है जिसमें सरेराह एक औरत को पीटा जा रहा है, भीड़ बेचारगी से देख रही है। 20 साल बाद वही भयावह स्थिति फिर से पैदा हो गई। अभी खबरें आ रही हैं कि तालिबान सरकार अपना सदाचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाइस एंड वर्च्यू, दोबारा चालू करने की दिशा में काम कर रही है, जिसे अमेरिका के हमले के बाद बंद कर दिया गया था। संभव है कि मोहम्मद खलील इस मंत्रालय का प्रमुख मंत्री बनाया जाए। यह वही मंत्रालय है जो शरिया कानून के तहत सजा मुकर्रर करेगा। इन सजाओं में चोरी करने पर हाथ काटने और अवैध संबंध बनाने पर पत्थर से मारने जैसी बातें हैं। तालिबान की पिछली सरकार में इसी तरह की सजाएं दिए जाने की कई विभत्स वीडियो सामने आए थे। अभी न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक अफगानिस्तान के सेंट्रल जोन के प्रमुख 32 वर्षीय मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि तालिबान अब सख्त शरिया कानून लागू करेगा। यूसुफ के अनुसार, हम शरिया कानून के तहत सजा देंगे। जो भी इस्लाम में कहा गया है, हम उसके हिसाब से सजा मुकर्रर करेंगे। इस्लाम में बड़े अपराधों के लिए अपने नियम हैं, जैसे किसी की हत्या करने वाले के लिए अलग नियम है। अगर आपने जानबूझकर मारा तो आपको भी मारा जाएगा। अगर ये काम जानकर नहीं हुआ, यानी जानबूझकर नहीं हुआ, तो अलग सजा होगी, जैसे कुछ रुपयों का जुर्माना। अगर चोरी हुई तो हाथ काट दिया जाएगा। अगर अवैध संबंध बने तो पत्थरों से मारा जाएगा। यूसुफ ने कहा, हम एक शांतिपूर्वक देश चाहते हैं जहां इस्लामी कानून और नियम चले। शांति और इस्लाम का शासन ही सिर्फ हमारी इच्छा है। आप अंदाज लगाइए कि किस तरह की बातें हो रही हैं और सारी दुनिया जानती है कि किस प्रकार की असलियत अब सामने आ रही है। याद रहे कि तालिबान के पिछले शासन में औरतों को बुर्का पहनना अनिवार्य था और वे बिना बुर्के के घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। बुर्का पहनकर भी अकेले घर से नहीं निकल सकती थी। घर के किसी मर्द का साथ होना जरूरी था। नमाज का समय सख्ती से लागू था। पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाना जरूरी था। ऐसे ही अब मोरल पुलिस हर सड़क पर तैनात होगी ताकि उल्लंघन कर्ताओं को सजा दी जा सके। इन सजाओं में कोड़े मारना, भैंत मारना, अंगों को काटना या सजाए मौत देने का अधिकार होगा। वैसे इन सजाओं के उदाहरण अभी से काबुल की सड़कों पर देखने को मिलने लगे और उसके साथ ही अब शिया और सुन्नी मुस्लिम महिलाएं भी सड़कों पर आ रही हैं और वे कह रही हैं कि कुरान में इस तरह के बुर्के का प्रावधान नहीं है जैसा पहनने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है।
मित्रों, आने वाले समय में अफगानिस्तान में क्या होगा, इस पर हम निगाह टिका कर रखेंगे और अगले वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू करवाएंगे उन बातों से जो घटनाक्रम अब नए अफगानिस्तान में हो रहे हैं। हमारे अगले वीडियो का करिए इंतजार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।